Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Please like my all videos, share and comment. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो, हमारे पुरानी वीडियोस भी आप चेक कर सकते हो जाके। आज हम स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना किसी चीज की होने की संभावना, होगी या नहीं होगी, पता नहीं होता ना। अब जैसे कल बारिश होगी या नहीं होगी, या शायद कल बारिश होगी, ये होती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबली इट विल रेन टुमारो, ठीक है, हम ऐसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। अब हम मैथ में क्या यूजेस होते हैं, इसके कैसे यूजेस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ की होती है प्रोबेबिलिटी। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या आगे आप जो भी कोई एग्ज़ाम्स देते हो बहुत यूज़ आती है। और 10th में भी ये एक टॉपिक है, 12th में भी आता है, 11th में भी आता है, और सबसे ईजिएस्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं P से। ई मतलब इवेंट, इवेंट होने की भी किस टाइम होता है, किस टाइम नहीं, कोई भी काम, उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ ट्रायल्स भी, कितनी बारी में कोई एक काम होता है। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन या अकर होता है, इन विच इवेंट हैपन्ड, और एंड इट विल बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल कितने नंबर्स में होता है वो, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। इट इज़ सेड टू बी प्रोबेबिलिटी, इसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और इसका एक और फॉर्मूला है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ फेवरेबल इवेंट। नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब कितने रिजल्ट्स आए ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट्स यानी जो हमें चाहिए उसके कितने नंबर्स आए। इट विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हुए उसको हम बोलते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इट विल बी सेड टू बी प्रोबेबिलिटी। अब जैसे कोई भी एक इवेंट है या कोई भी एक प्रोग्राम है वो होना है, ठीक है, और बारिश हो रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 50% लोग कहते हैं कि होगा और 50% कहते हैं नहीं होगा, तो टोटल कितना हो गया, 100% हमें वोट मिल गई। तो प्रोबेबिलिटी इवेंट होने की है 1, दो पीपल्स में हम लगाते हैं प्रोबेबिलिटी एक है, 50% वो कहता है आधा होगा, 50% वो कहते हैं नहीं होगा, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है 1 टोटल, ठीक है। इस तरह से हमें क्वेश्चंस करने हैं। और जो प्रोबेबिलिटी जो कभी होगा ही नहीं इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। और प्रोबेबिलिटी जो एकदम से हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सर्टेन इवेंट। जो एकदम से हो जाए उसको हम बोलते हैं सर्टेन इवेंट। और जो सम होता है ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स का वो 1 होता है ऑलवेज, ठीक है। तो अब हम एक थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं या एक क्वेश्चन लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं। आप कोई गेम खेल रहे हो या कोई टेस्ट मैच हो रहा है, ठीक है, उसमें कॉइन टॉस किया। अब कॉइन के कितने होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बी हेड कितनी होगी, इवेंट हेड हो रहा है ना, कितनी होगी, हेड कितना है वहाँ पे, एक ही चीज़ आएगी कुछ भी, और टोटल कितने हैं नंबर्स, 2, तो 1/2 होगी। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन, एक इवेंट होगा और 2 उसके, इसकी भी दोनों की सेम होगी। और अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाती है, 1। ये सारी की सारी वो सेटिस्फाई करती हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, एक की प्रोबेबिलिटी दे दी, ठीक है, और दूसरे की हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे प्रोबेबिलिटी है कोई चीज़ आने की, इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी है,
और इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी इवेंट नहीं हो रहा है, तो हमें पता है सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अगर आपने वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुना है तो आपको पता होगा दोनों प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 के इक्वल होता है। तो उन्होंने इवेंट होने का दे दी है, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0.05, 0.05 होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हमें निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हम कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल में 1 माइनस 0.05 एंड इट विल बी व्हाट, क्या आंसर आएगा इसका 0.95 है प्रोबेबिलिटी ना होने की। ठीक है, इसको माइनस करके देख लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। ये 15.1 में 10th की बुक में 6 क्वेश्चन है। एक बैग है, उसमें लेमन जो लेमन का फ्लेवर होता है, नींबू के फ्लेवर वाली कैंडीज़ हैं। ठीक है, मालिनी एक कैंडी उठाती है उसमें से, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालनी है। क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि उसने ऑरेंज कैंडी निकाली है। अब ऑरेंज कैंडी निकालने की तो कोई प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें सारी लेमन कैंडीज़ हैं। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो प्रोबेबिलिटी है उससे कि एक भी लेमन कैंडी सॉरी ऑरेंज कैंडी निकाली है। फिर सेकेंड आता है, और उसने लेमन कैंडी निकाली है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, एक ही प्रोबेबिलिटी होगी, उसने लेमन कैंडी निकाली है और वही निकल गई, इसमें लेमन कैंडीज ही थी, तो 1 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह से इसके क्वेश्चंस होंगे, बहुत ही इजी है। फिर आता है एक 7th क्वेश्चन आता है, इसके बाद हम ये ट्राई करके देखते हैं। इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज दिस एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। हमें क्या पता लगा है, दो तीन बच्चे हैं। ठीक है, 2 बच्चों का बर्थडे एक सेम डे नहीं आ सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.992। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 बच्चों का बर्थडे सेम डे आ सकता है। तो इसका कैसे होगा, इसका बिल्कुल सिंपल है, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऑफ अकरेंस प्लस नॉट अकरिंग किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमें इवेंट की निकालनी है, इसकी दी हुई है 0.992 इक्वल टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के होने की कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 0.992 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0.008 सिंपली, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चंस कर सकते हो। और भी क्वेश्चंस हैं इसमें, और टाइप्स के हैं, अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो पूछ लेना। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, आप उसको चेक करना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई वीडियो केयरफुली। Please like the video, share the video and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.